नमस्कार दोस्तों, हमारे चल रही थी इंडिया जीके की टेस्ट सीरीज और देखिए हमने 3 वीडियो इसके देख लिए थे। ये हमारे इंडिया जीके की टेस्ट सीरीज नंबर 4 है। इसमें भी हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे, तो आप वीडियो अंत तक देखें। और देखिए इन सभी क्वेश्चन की आपको अगर सोल्व पीडीएफ चाहिए तो ये आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ पर सारी पीडीएफ आपको एक साथ मिल जाएगी। तो देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक या फिर चंद्रशेखर आजाद। तो देखिए इंकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले कौन है सबसे पहले? तो देखिए ये नारा सबसे पहले उद्घोष करने वाले हैं अपने भगत सिंह, ऑप्शन सेकंड। देखिए मूल रूप से तो इंकलाब जिंदाबाद ये नारा लिखने वाले कौन है? ये थे उर्दू के विद्वान हसरत मोहानी। इन्होंने ये नारा लिखा था, लेकिन सबसे पहले उद्घोष करने वाले कौन है? ये है अपने भगत सिंह। दिल्ली असेंबली बम कांड के बाद भगत सिंह व इनके कुछ साथियों ने इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए थे 1929 में। तो ये आप ध्यान रखें, यहाँ पर ऑप्शन क्या दे रखा है? भगत सिंह। तो ये अपने सही हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान गुलाम वंश के किस शासक की पुत्री थी? कुतुबुद्दीन, इल्तुतमिश, बलबन या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए कुतुबुद्दीन यहाँ पर 2 बार आ गया है, लेकिन अपने ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा इसका? इल्तुतमिश, ऑप्शन सेकंड। इल्तुतमिश की पुत्री कौन थी? रजिया सुल्तान, ऑप्शन सेकंड अपने एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए इल्तुतमिश हमने पढ़ा है पहले, गुलामों का गुलाम किसको बोलते हैं? गुलामों का गुलाम ये बोलते हैं अपने इल्तुतमिश को। इनकी पुत्री कौन थी? ये थी रजिया सुल्तान। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय नेता ने भारत शासन अधिनियम 1935 को दास्ता का नया चार्टर कहा था? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस या बी आर अम्बेडकर। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए भारत शासन अधिनियम 1935, इसको दास्ता का चार्टर या फिर अधिनियम किसने बोला था? ये बोला था आपने जवाहरलाल नेहरू ने। ये भी कई बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है। देखिए दास्ता का अधिनियम आ जाए तो भी ये जवाहरलाल नेहरू हैं। और इसके बारे में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1935 के अधिनियम को बिना इंजन वाली गाड़ी या फिर एक ऐसी गाड़ी जिसके ब्रेक तो हैं लेकिन उसका इंजन ही नहीं है, यह किसने बोला था? यह भी जवाहरलाल नेहरू ने ही बोला था। यानी कि अनेक ब्रेकों वाली गाड़ी जो इंजन रहित है, यह भी किसने बोला था? यह भी जवाहरलाल नेहरू ने ही बोला था। तो यह भी आप ध्यान में रखें। अगला क्वेश्चन है, भारत में 4 बाग शैली का प्रथम मकबरा कौन सा है? बाबर का मकबरा, शाहजहां का मकबरा, हुमायूं का या फिर अकबर का मकबरा। तो कौन सा हो जाएगा भारत में 4 बाग शैली का प्रथम मकबरा? ये है अपने हुमायूं का मकबरा, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका सही आंसर। देखिए भारत में प्रथम 4 बाग शैली का प्रयोग किसमें किया गया था? हुमायूं के मकबरे में। पहली बार दोहरे गुंबद का प्रयोग भी आ जाए तो ये भी किसमें किया गया था? ये भी हुमायूं के मकबरे में ही किया गया था। और ये मकबरा कहाँ है? ये दिल्ली में स्थित है। और देखिए ताजमहल का पूर्वगामी अगर पूछ ले जाए तो ये भी हुमायूं का मकबरा ही है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अपने ऑप्शन थर्ड इसका हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, संसद में कौन शामिल है? तो देखिए संसद में क्या क्या आता है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? केवल राष्ट्रपति या फिर राष्ट्रपति व लोकसभा या राज्यसभा व लोकसभा या फिर राष्ट्रपति प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा। तो देखिए संसद किसको बोलते हैं? संसद में क्या क्या शामिल है? राष्ट्रपति भी आता है, इसके साथ लोकसभा प्लस राज्यसभा इक्वल टू ये बनती है संसद। तो ये तीनों इसमें आते हैं, राष्ट्रपति प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा इक्वल टू संसद। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा अपने एकदम सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर? स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री तो ये हो जाएंगे अपने भीमराव अंबेडकर। ये थे स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री। और देखिए प्रथम गृह मंत्री पूछ लेते हैं स्वतंत्र भारत के, तो ये कौन थे? अपने वल्लभ भाई पटेल। और कानून मंत्री पूछा है यहाँ पर, तो ये कौन थे? अपने भीमराव अंबेडकर। और अगर प्रधानमंत्री पूछ लेते तो ये कौन थे? अपने जवाहरलाल नेहरू। तो ये सभी बात आप ध्यान में रखें। जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकृत किया गया? देखिए यहाँ पर क्वेश्चन की लैंग्वेज समझे आप, कब स्वीकृत किया गया? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 27 दिसंबर 1911 या फिर 15 अगस्त 1947। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के द्वारा जन गण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार किया गया था। देखिए 26 जनवरी नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा? 24 जनवरी 1950।
और देखिए इस जगह अगर क्वेश्चन आ जाता जन गण मन को सबसे पहले कब गाया गया था, तो देखिए ये गाया गया था अपने कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन था कांग्रेस का 27 दिसंबर 1911 को इस दिन सर्वप्रथम गाया गया था और स्वीकृत किया गया था अपने 24 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है किस देश के साथ भारत की सबसे अधिक सीमा लगती हैं, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान या श्रीलंका। तो देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो देखिए भारत सर्वाधिक सीमा बनाता है अपने बांग्लादेश के साथ, लगभग 4096 किलोमीटर सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ। तो ये आप ध्यान रखें, बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है भारत। अगला क्वेश्चन है पीर पंजाल दर्रा कहाँ है, जम्मू कश्मीर, केरल, हिमाचल या फिर सिक्किम। तो देखिए पीर पंजाल दर्रा क्या हो जाएगा इसका आंसर, ये अपने जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन फर्स्ट इसका हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। और देखिए ये किसको जोड़ता है, जम्मू को ये जोड़ता है अपने श्रीनगर से, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है पीर पंजाल दर्रा। तो अपने जम्मू कश्मीर में इसका हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर, ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है शेषनाग झील कहाँ है, देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, शेषनाग झील कहाँ है, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या महाराष्ट्र। तो देखिए ये हो जाएगी अपने कहाँ पर, ये अपने जम्मू कश्मीर में स्थित है। देखिए शेषनाग झील हो गई, वेरीनाग झील हो गई, ये सभी जम्मू कश्मीर की जास्कर पर्वत श्रृंखला में स्थित हैं। और देखिए जो झेलम नदी है, झेलम नदी ये इसी शेषनाग झील से निकलती है, यानी कि उद्गम स्थल क्या है इसका, झेलम नदी का, ये है अपने शेषनाग झील। क्वेश्चन 11 है भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट, K2, नंदा देवी या कंचनजंगा। तो देखिए भारत की अगर ऊंची चोटी पूछ ले जाए तो ये K2 ये है, K2 को गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं, गॉडविन ऑस्टिन ये भी आ जाए तो ये भी अपने सही आंसर होगा। और देखिए ये कहाँ है K2, ये चोटी अपने POK यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है और पाक अधिकृत कश्मीर को भारत अपना ही हिस्सा मानता है। तो भारत की अगर ऊंची चोटी पूछ ले सबसे ऊंची चोटी तो ये तो हो जाएगी अपने K2 और ये POK एक विवादित हिस्सा है। और देखिए अगर क्वेश्चन इस जगह अगर पूछा जाता तो निर्विवाद ऐसी कौन सी चोटी है जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, तो ये हो जाता अपने कंचनजंगा। और ये कहाँ स्थित है कंचनजंगा, ये अपने सिक्किम राज्य में स्थित है, सिक्किम में जो निर्विवादित है। और POK ये अपने विवादित हिस्सा है लेकिन इसको अपना ही हिस्सा मानता है भारत। तो K2 अपने भारत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी और निर्विवादित ये हो जाएगी अपने कंचनजंगा। तो इन दोनों को आप ध्यान में रखें। अगला क्वेश्चन है भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितनी है। तो देखिए यहाँ पर मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई पूछा है, यानी कि जो भारत के 9 राज्य हैं तटीय सीमा बनाते हैं उनकी लंबाई कितनी है, तो यह तट रेखा की लंबाई है अपने 6100 किलोमीटर। ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका सही आंसर। और देखिए यहाँ पर क्वेश्चन होता द्वीपों सहित कुल तट रेखा की लंबाई कितनी है भारत की, तो देखिए द्वीपों सहित भारत की कुल तटीय रेखा कितनी है 7516.6 किलोमीटर, यानी कि लगभग 7500 किलोमीटर। लेकिन मुख्य भूमि की अगर तट रेखा की लंबाई पूछ ले तो ये अपने 6100 किलोमीटर है। और देखिए तटीय सीमा से कितने राज्य लगते हैं, हमने पहले देखा था 9 राज्य लगते हैं। सबसे ज्यादा कौन सा राज्य बनाता है तटीय सीमा, ये बनाता है गुजरात। सबसे कम कौन सा राज्य बनाता है, ये बनाता है गोवा। तो ये आप ध्यान रखें, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मुख्य भूमि से तटीय रेखा की लंबाई कितनी है 6400 यानी कि 6100 किलोमीटर। और द्वीपों सहित कुल कितनी है लगभग 7500 यानी कि 7516 किलोमीटर। ये कुल द्वीपों सहित तटीय रेखा की लंबाई है भारत की। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी या फिर एनी बेसेंट। तो देखिए यहाँ पर 2-3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर प्रथम महिला अध्यक्ष पूछ ले तो इसका आंसर अपने क्या हो जाएगा एनी बेसेंट होगा। इसका सही आंसर एनी बेसेंट है। और देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर भारतीय महिला अध्यक्ष पूछ लिया जाता तो भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी अपने, ये थी अपने सरोजनी नायडू। और प्रथम महिला अध्यक्ष थी अपने एनी बेसेंट। और देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ये अगर पूछ ले जाए, महिला अध्यक्ष नहीं पूछे और प्रथम अध्यक्ष पूछ ले तो ये कौन थे अपने WC बनर्जी। ये थे अपने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष। तो ये तीनों बातों का आप ध्यान में रखें, व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी कि WC बनर्जी। अगला क्वेश्चन है संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर लोकसभा अध्यक्ष। तो देखिए संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करता है अपने लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन 4। और देखिए संसद का संयुक्त सत्र बुलाता कौन है, ये अपने राष्ट्रपति को अधिकार है संसद के संयुक्त सत्र बुलाने का अधिकार। जब दोनों सदनों में कोई गतिरोध उत्पन्न हो जाए तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत
संसद का संयुक्त सत्र यानी कि राज्यसभा व लोकसभा दोनों का संयुक्त सत्र बुला सकता है, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है। अगला क्वेश्चन है, असम की राजधानी कौन सी है? दिसपुर, अगरतला, ईटानगर या फिर पणजी? तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन पूछा जाता है क्वेश्चन। असम की राजधानी अपने दिसपुर है, ऑप्शन फर्स्ट इसका हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। और देखिए अगरतला किसकी राजधानी है? ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगरतला अपने त्रिपुरा की राजधानी है, त्रिपुरा की। ईटानगर किसकी राजधानी है? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। पणजी किसकी राजधानी है? गोवा की राजधानी है, गोवा की। और देखिए एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, मणिपुर की राजधानी क्या है? मणिपुर की राजधानी इंफाल है। तो ये भी आप ध्यान में रखें, ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं और बार बार पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो, उस स्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन काम करेगा? तो देखिए जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का ही पद रिक्त हो, तो उस स्थिति में कौन काम करेगा? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए ये प्रधानमंत्री भी नहीं होगा, महाधिवक्ता और लोकसभा अध्यक्ष, इन तीनों में से कोई नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश इस स्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो उस समय तो कौन करता है? उपराष्ट्रपति। लेकिन उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों का ही पद अगर रिक्त हैं तो उस समय भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल की गुंबद जिस गुंबद को देखकर बनाई गई वह कौन सी है? बीबी का मकबरा, कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा या फिर लाल किला? तो देखिए हमने इसी वीडियो में बात की थी, हुमायूं का मकबरा। यहाँ पर सर्वप्रथम 4 बाग पद्धति और दोहरे गुंबद का प्रयोग किया गया था। सर्वप्रथम हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी माना जाता है, ताजमहल का पूर्वगामी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हुमायूं का मकबरा, ऑप्शन थर्ड इसका हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। इसको ताजमहल का पूर्वगामी कहते हैं, इसको देखकर ताजमहल का गुंबद बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, हिंद स्वराज्य के लेखक कौन है? तो देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर? हिंद स्वराज्य, इसके लेखक हैं अपने महात्मा गांधी। हिंद स्वराज्य हो गया, सत्य के साथ मेरे प्रयोग हो गए, इन सभी पुस्तकों के लेखक कौन है? महात्मा गांधी हैं। अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा का कोणार्क मंदिर किसको समर्पित है? तो देखिए सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए, कोणार्क मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में है। ये किसको समर्पित है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा अपने सूर्य देवता को। उड़ीसा का कोणार्क मंदिर एक सूर्य मंदिर है, तो इसका आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्रीहरिकोटा भारतीय प्रक्षेपण स्थल कहाँ स्थित है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश? तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? यह स्थित है अपने आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन 4। और देखिए इसको सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के नाम से भी जाना जाता है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, इसके नाम से भी इसको जाना जाता है। और देखिए इसकी स्थापना अगर पूछ ले तो ये भी पूछा जा सकता है, 1971 में यानी कि 1971 में इसकी स्थापना हुई थी, तो ये भी आप ध्यान में रखें। तो दोस्तों ये थे अपने इस वीडियो के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं कमेंट करके आप बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए, और इसकी पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करनी है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप अभी ज्वाइन कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।